करणी सेना परिवार प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में निकाली जा रही जन क्रांति न्याय यात्रा मंगलवार को नीमच पहुंची, जहां नगर में जगह जगह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में निकल चुकी यह यात्रा अपने तीसरे चरण में 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जारी है। नीमच पहुंचने पर शेरपुर ने महाराणा प्रताप, डॉक्टर आम्बेडकर, खुमान सिंह शिवाजी, महर्षि वाल्मीकि और भारत माता की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर टाउन हॉल में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने हरदा लाठीचार्ज की न्यायिक जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, ईडब्ल्यूएस सरलीकरण, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, SC सेंट एक्ट के दुरुपयोग पर रोक, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों की समस्याओं के समाधान सहित कई जनहितकारी मुद्दों को यात्रा की प्रमुख मांगे बताया। इसके साथ ही फसल मुआवजा, स्मार्ट मीटरों पर रोक, भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार, बेरोजगारी भत्ता और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण जैसी मांगे भी उठाई गईं। शेरपुर ने सर्व समाज से 21 दिसंबर को हरदा में होने वाले महाआंदोलन में बड़ी संख्या में उपस्थित होने की अपील की। यात्रा के दौरान शहर भर में लोगों में उत्साह दिखाई दिया और कई स्थानों पर स्वागत मंच, पुष्पवर्षा और नारेबाजी के साथ काफिला आगे बढ़ा। 21 दिसंबर को क्या आयोजन होने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी? 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय यात्रा लेके हम आए हैं। उसी के मार्फत सभी को निमंत्रण दिया है कि 21 दिसंबर को जो जन क्रांति न्याय आंदोलन होने वाला है उसमें सभी भाई लोग सम्मिलित हों। हमारी 21 सूत्री मांगे हैं, उन्हीं को लेके हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण, जिसमें जाति देखकर नहीं गरीबी देखकर आरक्षण दिया जाए। ये हमारी मांग है कि जिनकी भी आय 8 लाख से ज़्यादा हो गई है उनका आरक्षण समाप्त किया जाए और जिनकी आय 8 लाख से कम है उनको उसमें सम्मिलित किया जाए। दूसरी, एट्रोसिटी एक्ट में हम परिवर्तन चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं हो। तीसरी मांग हमारी है कि कोई भी बेटा बेटी हो, यदि उसकी शादी होती है तो यदि वो 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं और वो यदि शादी करते हैं तो उसमें माता पिता की जो अनिवार्यता है वो अनिवार्य हो कि उनकी बिना सहमति के शादी नहीं हो, जिससे कि लव जिहाद और जितने भी ये आपसी मनमुटाव या तनाव चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब माता पिता की सहमति हो जाएगी तो माँ बाप अपने बच्चों का भला और बुरा अच्छे से जानते हैं और उनके साथ क्या करना है वो भी जानते हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि ये सर्व समाज की मांगे हैं। किसान जो हमसे जुड़ा हुआ है, हम भी खुद किसान परिवार से आते हैं, यहाँ जितने भी लोग आए थे सभी किसान परिवार के हैं। तो किसानों की भी कोई जाति नहीं होती, किसान किसान होता है, किसान का कोई दल नहीं होता है। तो जो भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो पेश हुई थी उसी के आधार पर किसानों की जो फसलें हैं उनके भाव तय हों और जो बिजली के बिल जो अधिक आ रहे हैं उसमें हमने स्मार्ट मीटर जो लगे हुए हैं अभी उसकी जो अनिवार्यता अभी 3 साल के लिए ख़त्म करी है उसको स्थायी रूप से ख़त्म किया जाए और पुराने मीटरों के साथ ही बिजली विभाग मीटर लगाए। न्याय यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, समापन कहाँ होगा? ये हमने अलग अलग जिलों में शुरुआत करी थी, तीसरा चरण है। उसके पहले हमने आगर, शाजापुर और विजयगंज मंडी जैसे कि जो देवास जिले सागर जिला है और इनमें हम गए थे। ऐसे ही अभी तक हम 30 से 32 जिलों में जा चुके हैं और बाकी के जो जिले बचे इस दौरान ख़त्म हो जाएगी। ठीक है।